मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे कल हमने पढ़ा था बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ये टॉपिक भी बेटा मैं सीबीएसई की बुक टीएस गरेवाल की बुक से करवा रही हूँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है बेटे? हम अकाउंटिंग करते हैं, सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, तो उनको रिकॉर्ड करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं? फर्स्ट, एक तो अकाउंट्स जो है हमने क्या करने होते हैं? प्रॉपरली मेंटेन करने होते हैं। रिकॉर्ड्स क्यों करते हैं? क्योंकि बेटे लॉट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है, ह्यूमन मेमोरी क्या है? लिमिटेड है। हम इतने ट्रांजैक्शंस को रिमाइंड करके नहीं रख सकते, ठीक है ना। क्योंकि आपको ईयर एंड के अंदर नेट प्रॉफिट देखना है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है। सो ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रॉपरली अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, ठीक है। सो अकाउंटिंग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? हम क्यों करते हैं अकाउंटिंग? क्योंकि हमने उसके क्या करने हैं? प्रॉपरली रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है बेटे? डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। अभी मैंने बताया है कि अकाउंटिंग करने का मेन रीज़न क्या है कि हमने ईयर एंड के अंदर ये देखना है कि हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है, हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सो अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द नेट रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर अ पीरियड। हमने ये देखना है कि एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है या फिर लॉस उसको इनकर हुआ है। सो फॉर दिस पर्पस एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मेंटेन करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। थर्ड नंबर पे डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है बिजनेस की कंडीशन देखना, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना कि बिजनेस की एसेट्स कितनी है और लाइबिलिटीज़ कितनी है। सो अकाउंटिंग करने का एक रीज़न और क्या है, एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है और इसका पता किससे चलता है? बैलेंस शीट से चलता है। बेटे एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाए कि आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन का पता किससे लगाओगे, तो हमने क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अगर आपसे पूछा जाए कि हमने बिजनेस की जो है फाइनेंशियल पोजीशन का पता किससे चलेगा, तो हम क्या बोलेंगे? बैलेंस शीट से, ठीक है। सो फाइनेंशियल पोजीशन का पता हमें किससे चलता है? बैलेंस शीट से। इसीलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। ये और क्या करती है? मैनेजमेंट की हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ने इस इंफॉर्मेशन के बेस पे ही फर्दर डिसीजंस करने होते हैं, फर्दर प्लानिंग करनी होती है, कंट्रोलिंग, बजटिंग, कोई भी मतलब काम करना है मैनेजमेंट ने, वो किसके बेसिस पे होता है? इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूज़र्स। जिन जिन पर्सनस को बिजनेस से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, उनको ये इंफॉर्मेशन किससे पता चलेगी? अकाउंटिंग से चलेगी, जो हमने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करे हैं। ये इंफॉर्मेशन किस किस को चाहिए होती है? बैंकर्स को, जिससे हमने लोन लेना है, क्रेडिटर्स, जिससे हमने उधार लेना है, ठीक है, और जो मतलब शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने हमारी बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। तो इन सब को क्या है? हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहिए होती है और हमने क्या करना है? उनको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी होती है। इसीलिए भी हम प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। एंड लास्ट नंबर पे प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। बेटे अगर आपके पास आपकी एसेट्स का प्रॉपर रिकॉर्ड होगा कि आपके पास कितनी एसेट्स हैं, तो कल को किसी भी तरह के फ्रॉड से क्या कर सकते हैं? हम अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर हम कंट्रोल रख सकते हैं। सो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग क्या क्या फंक्शन करती है। बेटे एक चीज़ देखो, जो अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है ना, जो उसके ऑब्जेक्टिव है कि हमने ये करना है, हमने ये चाहिए, वही उसके फंक्शन होंगे। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वही वो क्या करेगी? एक्चुअल में वर्क करेगी। सो अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या है? फर्स्ट काम वो क्या करती है? फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड।
अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो मैंने अभी बताया कि फर्स्ट फंक्शन उनका क्या होता है कि उन्होंने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, जो कि अकाउंटेंसी के अंदर प्रॉपर आपको बताए गए हैं। रूल्स, प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट सबको फॉलो करके आपने क्या करना है, अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। नेक्स्ट नंबर पे प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी मैंने बताया था, जो कि ऑब्जेक्टिव का सेकंड हेडिंग और थर्ड हेडिंग था कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, हमने फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता करना है। तो वो सब किसके अंदर आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जिससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या पता चलेगा, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कितना हुआ। बैलेंस शीट से हमें पता चलेगा कि बिजनेस की पोजीशन क्या है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव था वही आपका फंक्शन हो गया। थर्ड नंबर पे मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है बेटे, जब आप प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो तो कल को कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इसे एविडेंस के तौर पे भी एक्सेप्ट किया जाता है। मान लो अगर आपने अपनी बिजनेस की रिटर्न फाइल करनी है, तो जब आप प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे उसके बेसिस पे इनकम का पता चलेगा और उसके ऊपर क्या है, आपको रिटर्न्स वगैरह जो है वो फाइल करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर आप अपने रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन करते हो, सिस्टमेटिकली करते हो, टाइमली करते हो, तो उसके ऊपर रिटर्न जो है उसके बेसिस पे ही कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये भी मैंने आपको भी बताया है कि मैनेजमेंट की हेल्प करती है, जो यूजर्स जिनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उनको भी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो ये भी फंक्शन का ही पार्ट हो गया ना। सो अनदर फंक्शन क्या है अकाउंटिंग का, कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जिस चीज़ को चाहिए होती है, मैनेजमेंट को चाहिए होती है, बैंक्स को चाहिए होती है, एम्प्लॉयज़ जिन्होंने हमारे बिजनेस में वर्क करना है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को, जब जैसे मैंने अभी बताया कि लीगल रिक्वायरमेंट्स अगर हमने कोई फुलफिल करनी है तो उसके लिए भी हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो ये क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट फंक्शन ये क्या करते हैं, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की हेल्प करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट को अकाउंटिंग करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, बजटिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, कंट्रोलिंग के लिए, हर काम के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। और ये इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करवाता है, अकाउंटिंग से ही उनको प्रोवाइड करवाई जाती है। सो ये थे हमारे बेटा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि अकाउंटिंग क्या क्या वर्क करती है, जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट किए, फिर एक्चुअल में उसको क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। सो एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम कल पढ़ेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।